दोस्तों नीतीश एजुकेशन क्लासेस के फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। आज हम कुछ दोस्तों आप लोगों को पढ़ाने वाले नहीं हैं। आज हम अपने जीवन से जुड़ी कुछ हुई शिक्षा से रिलेटेड जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि मैंने बचपन में कहाँ पढ़ा, बचपन में कहाँ पढ़ा, 10वीं कहाँ से किया, 12वीं कहाँ से किए और अभी बीएससी एजी कर रहे हैं, ये कहाँ से कर रहे हैं। दोस्तों इतना ही आज के वीडियो में बताएंगे। अपने जीवन से जुड़ी हुई भी बातें कुछ होनी चाहिए। जैसे जीवन में कुछ जिंदगी जीने के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो सब भी मैं अपने फेसबुक पेज से आपके आपके लिए शेयर करूंगा, तो जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट ना हो, इसी सब के लिए। तो आज हम बचपन में कहाँ पढ़े थे इसके बारे में, 10वीं कहाँ से किए, 12वीं कहाँ से किए और एग्रीकल्चर कहाँ से कर रहे हैं, ये सब बताएंगे। तो दोस्तों बचपन में हम 5 साल से लेके 12 साल तक, कितना तक, 12 साल तक, लगभग 6 तक मैंने उद्यान बाल निकेतन कपूरी चौक शिवाजी नगर के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से मैंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया है। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने उद्यान बाल निकेतन के एक टीचर थे, रामशंकर मिश्रा नाम थे सर का उनका। वो सर अभी अपने घर पे ही कोचिंग पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो गई टीचर में, तो फिर कोचिंग से उतना मतलब नहीं रहा। गवर्नमेंट जॉब हो जाने के बाद अक्सर टीचर का कोचिंग पढ़ाने से उतना मतलब नहीं रहता। तो बचपन मैंने उद्यान बाल निकेतन विद्यालय से किया, ये कपूरी चौक शिवाजी नगर में पड़ता है। उसके बाद 6 में 5 तक ही चूँकि रहता था प्राइमरी स्कूल। उसके बाद 6 से 6, 7, 8 मैंने समस्तीपुर के जितवारपुर रेलवे कॉलोनी मध्य विद्यालय रेलवे कॉलोनी से किया। एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए फोन को। तो मैंने माध्यमिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, जैसे 6 से 8 तक, 6 से 8 तक हमने कहाँ से किया, तो मध्य विद्यालय रेलवे कॉलोनी जितवारपुर निजामत में पड़ता है, रेलवे कॉलोनी से ही मैंने शिक्षा 8वीं तक की पढ़ाई वहाँ से किया। 8वीं पढ़ने के बाद क्या हुआ, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गया, वहाँ पढ़ने में मन नहीं लगता था। जितवारपुर में ही रूम लेके पढ़ते थे, मन नहीं लगता था, वहाँ से भाग आए। सब सामान उमान सही थे और साइकिल से ही समस्तीपुर से घर के लिए चले आए। सुबह को ही 5-6 बजे भाग आए। तो 8वीं पास करने के बाद वहाँ से क्या मिलता है, 8वीं जब पास होते हैं तो टीसी मिलता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, मतलब अगले क्लास में आप जा सकते हैं इसके लिए। तो 9वीं और 10वीं की पढ़ाई इसके बाद हमने उच्च विद्यालय बैजनाथपुर से किया है। उच्च विद्यालय बैजनाथपुर से 9वीं और 10वीं तक की पढ़ाई किया। इसके दौरान मुझे, चूँकि स्कूल 9वीं 10वीं में कोई बच्चा नहीं जाता है, तो इसके दौरान मुझे कोचिंग करने का भी अनुभव हुआ। तो दोस्तों मैंने कर्ण क्लासेस जो धर्मपुर में ही पड़ता है, हमारे गांव से 1-2 किलोमीटर डिस्टेंस में होगा लगभग, वहाँ से मैंने 9वीं और 10वीं तक की पढ़ाई की। तो 10वीं तक कंप्लीट हो जाने के बाद फिर 11वीं में हम चले गए समस्तीपुर। गांव घर में सब आदमी बोलता था बढ़िया से पढ़ोगे तो समस्तीपुर चले जाओ, वहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। देखते हैं गांव का बच्चा शहर की ओर बहुत तेजी से भाग रहा है। तो हम भी अपना पिताजी को बोले से पापा 11वीं 12वीं समस्तीपुर से करेंगे। तो हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो बोला चले जाओ समस्तीपुर, 5-10 हज़ार खर्चा होगा, आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, रूम 2,000 में हो जाएगा। उसके बाद 2-3 हज़ार का खाना खाओगे, 1-2 हज़ार और कापी किताब में खर्च होगा, 5-10 हज़ार में आराम से हो जाएगा, चले जाओ। 11वीं 12वीं दोस्तों मैंने अपने ही निकटतम समस्तीपुर से किया। समस्तीपुर में मैथ दीपक सर के यहाँ, इंग्लिश ए कुमार सर के यहाँ, उसके बाद फिजिक्स रतन सर के यहाँ, उसके बाद केमिस्ट्री मैंने
केमिस्ट्री का टीचर का नाम हमको याद नहीं आ रहा है। उसके बाद बायोलॉजी एस.एन. ठाकुर सर के यहाँ मैंने पढ़ाई किया। 11वीं तो अच्छी तरह हम पढ़ लिए। 12वीं मार्च में एक प्रॉब्लम मेरे साथ आ गया। दोस्तों 12वीं के मार्च में हमको क्या प्रॉब्लम आ गया कोविड-19। ये बहुत तबाह कर दिया। होली में घर आए थे, उसके बाद हमको समस्तीपुर जाने नहीं दिया ये कोविड-19। सोच लो कितना घातक था। तो उसके बाद 2 महीना बाद गए वहां पे, रूम खाली किए, अपना पैसा दिए, सामान उमान लेके घर चले आए। उसके बाद गवर्नमेंट ने 1 साल तक कोचिंग या स्कूल सभी चीज को लगभग बंद दे रखा, क्योंकि कोविड-19 पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। आदमी दिल्ली पंजाब से पैदल घर आ रहे थे, क्योंकि वहाँ रहते तो खाते क्या, उसका नौकरी बंद हो गया। तो ये सब मध्यम वर्गीय परिवार में दिक्कत कुछ आती है, तो इससे घबराना नहीं था। तो कोविड-19 में मैंने 12वीं की पढ़ाई फिर यहाँ कर्ण क्लासेस से किया। कर्ण क्लासेस से दोस्तों मैंने 12वीं तक की पढ़ाई फिर कंप्लीट किया। 12वीं कंप्लीट करने के बाद अब तो मेरे बिरादर यादव जाति से आते हैं, तो वहाँ पे कुछ मतलब होता है, ऐसे 12वीं पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। नौकरी करने के लिए मध्यम वर्गीय परिवार में कम से कम एक नौकरी होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम तुमको ग्रेजुएशन इसके लिए करना पड़ेगा, डीएलएड करना पड़ेगा, मास्टर बनना चाहते हो बीएड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर दूसरा फील्ड में जाना चाहते हो डॉक्टरी लाइन में, तो नीट करना होगा, नीट। उसके बाद कोई छोटा सा भी कोर्स कर लो और गांव में क्लिनिक खोल दो, बैठ जाओ, तो 1-2 हज़ार रुपया कमा लेता है इस तरह आदमी। तो मुझे आइडिया आया यार क्या किया जाए। 1-2 महीना मैंने सोचा कुछ तो करना है, कुछ तो कोनो कोर्स करना है, लेकिन पॉपुलर कोर्स करना है जिससे मतलब मेरा भविष्य अंधकारमय नहीं हो। तो इसीलिए दोस्तों मैंने बीएससी एजी किया। बीएससी एजी, एजी को बोलते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का हिंदी होता है कृषि। कृषि के क्षेत्र में दोस्तों हम बीएससी एजी अभी कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है अयोध्या उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये पड़ता है। वहाँ से अभी दोस्तों मैंने 4th सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम इस बार मतलब कल से है, 26 तारीख से है, 26 अक्टूबर से है, 26 अक्टूबर 2023 से ये दोस्तों एग्ज़ाम मेरा 9 दिन चलेगा। 9 सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर में 4th सेमेस्टर में। तो यही एग्ज़ाम देने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे वहाँ से ही, अयोध्या से ही वीडियो बनाए। वीडियो जरूर बनेगा दोस्तों, आप लोग घबराइएगा नहीं। दोस्तों इस तरह अभी हम बीएससी एजी कर रहे हैं। बीएससी एजी करने के बाद एमएससी भी हॉर्टिकल्चर से या डेयरी फार्म से करेंगे। लेकिन जीवन में जहाँ तक संघर्ष करना पड़े करेंगे। पढ़ाई कभी बंद नहीं होगा, चाहे किसी भी प्रकार की कमी हो। तो दोस्तों यही था मेरा छोटा सा इंटरव्यू। आप लोगों का कैसा लगा, मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई किया है, कैसे किया है, क्या दिक्कत आई, ये सब अगले वीडियो में फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।